क्वेश्चन नहीं हो रहा तो लोग अपने आप में सवाल पूछते नज़र आ रहे हैं कि घर का नौकर कहाँ है, सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, मोबाइल की कॉल हिस्ट्री कहाँ है, कॉल रिकॉर्डिंग्स कहाँ है, और सबसे अहम बात ये नेचुरल डेथ है या मौत है, और अगर मौत है तो फिर इसका मुख्य आरोपी अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। प्रतीक यादव के निधन के बाद अपर्णा के जो बच्चियां हैं, क्या वाकई में वो तमाम जिम्मेदारियां अखिलेश यादव, चचा शिवपाल और डिम्पल भाभी या उनका पूरा परिवार जो है उठाने के लिए तैयार है? क्या वाकई में उनके बच्चों के खातिर उन तमाम गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा? क्या उनके बच्चों के खातिर वाकई में जो नाराज़गी देखने को मिला पिछले कई महीनों से या सालों से यूँ कह लें, चाहे वो राजनीतिक तौर पर, सियासत के तौर पर या परिवार के तौर पर, क्या उन सबको भुला दिया जाएगा? और दूसरा जो अहम सवाल दर्शकों वो ये है कि बार बार जो रंगदारों की बात हो रही है, 4 करोड़ मांगने की बात हो रही है, और अपर्णा के भाई यानी कि प्रतीक यादव के जो साले की बात हो रही है, क्या वाकई में उन पर जो शक और आरोप लग रहे हैं उनके मौत को लेकर, उनके साजिश को लेकर, क्या वो सही है, वो पुख्ता है और उस पर क्या जांच होनी चाहिए? इन दोनों सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। सबसे पहले आते हैं एक तस्वीर जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई, वो प्रतीक यादव की दोनों बच्चियों को लेकर, उनकी बेटियों को लेकर, जब अखिलेश यादव के साथ बैठी हुई थी और जो वो चॉकलेट खिला रहे थे। बहुत प्यारा तस्वीर था वो, जो वही सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से जो है वायरल रहा और लोगों का मोहब्बत लूटता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि अपर्णा यादव जिस हालात में इस वक्त वो हैं, उन पर कोई भी सवाल या उन पर चर्चा करना कहीं से भी जायज़ नहीं है। लेकिन उनके परिवार पर, यानी कि इस साइड से अगर बात करें, यानी प्रतीक यादव के परिवार पर, यानी कि अखिलेश यादव जी, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल और आदित्य ठाकरे, इन लोगों पर वो ये सवाल है कि क्या वाकई में प्रतीक यादव जो अकेलापन महसूस कर रहे थे, जो अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, एक परिवार का जो सपोर्ट जो चाहिए था, जो नहीं मिला, क्या अब अपर्णा जी के बच्चियों को लेकर, प्रतीक यादव के बच्चियों को लेकर, क्या वाकई में अब ये परिवार साथ देगा? क्योंकि अखिलेश यादव जब देखने के लिए गए थे तब तो बड़ी प्यार से और बड़ी जल्दी में कह दिए थे कि भाई साहब हम जो हैं वो जांच करवाएंगे, स्वास्थ्य उनका ख़राब था 2 महीने पहले बात किए थे। तो ये फॉर्मेलिटी वाला रिश्ता नहीं निभाना है। क्या वो रिश्ता वो निभा पाएंगे जो वाकई में अब उनके पिताजी चले गए, यानी अपर्णा की जो बच्चियों के पिता है यानी प्रतीक यादव इस दुनिया से तो चले गए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनका देखभाल और पिता की जो गैर मौजूदगी है, क्या इसका ये एहसास दिला पाएंगे? ये जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव की भी है, चचा शिवपाल के भी है और आदित्य ठाकरे के भी है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पूरा समाजवादी का परिवार एक है, और ये जब इसका साथ नहीं देगा तो फिर अपर्णा जी के पास अब कौन बचता है वो आप ज़्यादा जानते हैं, और मईके की तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है ये भी आप जानते हैं। ये लापरवाही, ये नाकामी का वजह ही है कि आज रंगदार फ़ोन करते रहे, वो फिरौती मांगते रहे, वो 4 करोड़ मांगते रहे, और वो दरअसल जो पॉस्को एक्ट में फंसाने की धमकी देते रहे। इन लोगों ने क्या किया? सिर्फ मुंह देखते रहे, अपनी राजनीति चमकाते रहे, सियासत करते रहे, और यही वजह है कि आज ये हालात ऐसा पैदा हुआ, डिप्रेशन का, तनाव का, और वो तमाम परेशानियों का जो आज जिससे हार गए। अब वो कौन? वो प्रतीक यादव, जो उनका सामना नहीं कर पाए। अब भले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल गया, 10 तरीके के सबूत आ गए, 10 तरीके का सवाल आ गया, लेकिन इसके बावजूद दर्शकों आपने देखा कि उसे हाथ क्या लगा, उन्हें क्या मिला? उन्हें बस सिर्फ मौत ही गले लगाना पड़ा। वो अब इस दुनिया में तो नहीं है, और इसी बीच में बहुत सारी खबरें भी आ गई। तो मेरा मानना है कि संपत्ति अपनी जगह है, करोड़ों की संपत्ति अपनी जगह है, पैसा अपनी जगह है, लेकिन रिश्तेदारियों की जो अहमियत है वो पैसों से ज़्यादा है। ये बात तो आप भी जानते हैं, और वो इस वक्त चाहिए अपर्णा जी की बेटी को और प्रतीक यादव की बेटी को पैसे नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाप का साया चाहिए, चाचा का साया चाहिए। उन्हें जो है कहीं ना कहीं, चाहे दादा कह लीजिए, नाना कह लीजिए, या फिर मोटा मोटी रिश्तेदारों का जो है साया चाहिए। उनको एक सहारा चाहिए जिससे वो ताकत मिल सकता है, जिससे वो उस पैनिक माहौल से निकला जा सकता है, तनाव से निकला जा सकता है, डिप्रेशन से निकला जा सकता है। और नहीं तो हमारा आप जानते हैं कि वैसे ही देश के हालात कितने नाजुक हैं, और इस नाजुक का शिकार न हो, इसलिए ये जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव, डिम्पल भाभी, चचा शिवपाल और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, माफ़ कीजिए आदित्य की है, आदित्य यादव की, और वो इस चीज़ को करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो कितना अकेलापन महसूस कर रहे होंगे इस वक्त वो आप जानते हैं। और सवाल जो तमाम है उस सवाल का जवाब भी चाहिए जो सवाल अब मैं पूछने वाला हूँ। अपर्णा जी का भाई क्या गिरफ्तार होगा? प्रतीक यादव का साला क्या अरेस्ट होगा? वो इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर जब तलाक की खबरें सामने आई तो अपर्णा जी को छोड़कर उनके भाई क्यों आखिर मैनेज कर रहे थे सब कुछ? और जब उनका निधन हुआ, जब वो किचन में गिरे हुए थे, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, जब अस्पताल ले जाने की बात आई, भले इसमें लेट हुआ, 2 घंटे क्यों लगे, ये तमाम सवाल तो है जो घर का नौकर बताएगा और वहाँ पे जो लोग मौजूद थे वो बताएगा, लेकिन इसको मौजूद अपर्णा के भाई बार बार कर रहे थे। और जिस तरीके से उन्होंने डीलिंग किया और जिस तरीके से प्रतीक यादव तलाक की खबरें लाकर बता रहे थे और जिस तरीके से अपर्णा के भाई डील कर रहे थे, तो ये सवाल उठ रहा था कि आखिर वो आगे पीछे क्यों कर रहे हैं।
क्या वो किसी घटना को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं? क्या वो किसी चीज़ का शिकार तो नहीं हो रहे हैं? क्योंकि जब प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पे आकर कहा कि हम अपर्णा जी से मैं दरअसल तलाक लेना चाहता हूँ, वो मेरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं, तबाह करना चाहती हैं, समाजवादी पार्टी को तोड़ना चाहती हैं, मेरे परिवार को तोड़ना चाहती हैं, हमें भाई भाई के बीच में दरार पैदा करना चाहती हैं, तो तरह तरह के सवाल आए। सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने लगा। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए अपर्णा जी नहीं आती हैं। जब मीडिया उनसे सवाल पूछता है तो वो भागी फिरती हैं, वो हटने लगती हैं, वो इन चीज़ों को जिम्मेदारियों से लेती ही नहीं हैं। तो इसीलिए अब ये पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए कि क्या किसी साजिश का हिस्सा बन रहे थे अपर्णा यादव के भाई? क्या किसी सियासत को अंजाम देने वाले थे प्रतीक यादव के साले? ये सवाल अब लोग पूछ रहे हैं और ये आपने फॉरएवर न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा। और मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि जब से उनका निधन हुआ तो सबसे पहला शक किसी ने पैदा किया और सबसे पहले जांच की मांग किसी ने की? उसके भाई, उनके जिगरी अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से निधन हुआ, जिस तरह की तरीके से ये खबरें आईं, मुझे यकीन नहीं है कि ये निधन है, ये नेचुरल डेथ है। कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई साजिश है और इसका जो इलाज है वो जांच है। इसका पुख्ता जांच होना चाहिए। तो अब जांच के आरोपी कौन कौन हो सकते हैं? लाजमी है कि पूरा अपर्णा का परिवार तो फंसेगा ही, उसमें अपर्णा जी भी, उनके भाई भी हैं, तमाम लोग आएंगे। लेकिन लोगों का जो सबसे ज़्यादा ध्यान जाता है वो उनके भाई पे जाता है। फिर उसके बाद संजय सिंह भी यही बात कहते हैं, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्यों ना हो। धर्मेंद्र यादव भी कहते हैं, चाचा शिवपाल, तमाम लोग ये कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया पर लोग इस तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसमें डर, शक है, इसमें राजनीतिक एंगल है, इसमें राजनीतिक फ़ायदे हैं, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से आते हैं, वो अखिलेश के भाई हैं, और इधर अपर्णा जी जो हैं वो बीजेपी से आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार हैं। तो इसमें जो है लोग राजनीतिक एंगल निकाल रहे हैं। तो बेहतर यही, बीच का रास्ता यही है कि इसका इलाज होना चाहिए, इसका जांच होना चाहिए, चाहे जिस भी तहत पे हो, चाहे वो एफआईआर दर्ज कराकर हो, जिस भी तहत पे हो। क्योंकि दर्शकों देखिए, जिस तरीके से 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, पॉस्को एक्ट में फंसाया गया, तो वो भी एक एंगल तो हो सकता है कि वो रंगदार कौन था, वो संपत्ति लूटने वाला कौन था, वो 4 करोड़ का भीख मांगने वाला कौन था, वो जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी अपर्णा यादव की भी थी, उनके भाई की भी थी, उनके परिवार की भी थी और अखिलेश यादव की भी थी, इनके भी पूरे परिवार की थी। लेकिन इन लोगों ने जैसे नज़रअंदाज किया, इन लोगों ने जिस तरीके से दरकिनार किया, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, हम सब जानते हैं। इसलिए जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगा, जब तक जाँचें नहीं होंगी, तब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो पाएगा, वो आरोपी नहीं पकड़ा जाएगा। और ऐसे ही आम लोगों की जानें जाती रहेंगी, कोई सेलिब्रिटी को, तो कोई हीरो को, कोई एक्टर को, कोई नेता को, किसी बिजनेसमैन को इसी तरीके से धमकियां मिलती रहेंगी। और कोई फिरौती को लेकर, कोई जो है दरअसल वो रंगदारी को लेकर मेल करता रहेगा, और नहीं मिलेगा तो ऐसी ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो क्या अगर ऐसा है तो ये दोनों बातें, तो अब देखना पड़ेगा कि इसको लेकर अपर्णा यादव जी क्या एक्शन लेती हैं। क्या वो रंगदार पकड़ा जाता है, क्या वो फिरौती करने वाला पकड़ा जाता है, और इसको लेकर समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार क्या करता है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त यूपी में चुनाव होने हैं और जो